Hey guys and welcome to my channel on Innovate Tanu. So ये बायोलॉजी सेक्शन है एसएससी CHSL का जो पूछा जाता है. सो बायोलॉजी मींस बायोस को हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, बायोस एंड लॉगस. ठीक है. बायो मींस होता है लाइफ एंड लॉगस मींस होता है स्टडी. सो किसी भी लाइफ जिसके अंदर लाइफ है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी, वो न्यूट्रिशन करेगा, ग्रोथ होगी उसके अंदर, रेस्पिरेशन करेगा, डेवलपमेंट होगा, मूवमेंट होगा, रिप्रोडक्शन होगा एंड क्लास. नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन. अब जो चीजें पैदा हो चुकी हैं उनका हमें नेम प्रोवाइड करेंगे, नेम देना उनको, तो उन्हें नेम देने को हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी. सो द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज कैरोलस लिनियस. सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया था ये, एंड इन्हें हम बोल सकते हैं फादर ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है. सो इन्होंने एक बुक लिखी है सिस्टेमा नेचुरा. नेक्स्ट हम बायोलॉजी में दो चीजों में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज एनिमल एंड सेकेंड वन इज प्लांट. सो प्लांट्स एंड एनिमल्स को हम कैसे पहचानेंगे. सो जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है दिस वन इज एनिमल्स, एंड जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी सो उसे हम बोलेंगे प्लांट्स. ठीक है. तो मैंने आपको बताया कि हम नेम देंगे हर एक चीज को. तो हम नेम देते हैं. फर्स्ट वन इज ह्यूमन. ह्यूमन का नेम क्या हो जाएगा, होमो. यहाँ पे भी डैश होगा, यहाँ पे भी डैश होगा. ठीक है. होमो सैपियन अंडरलाइन करते हैं वरना हम इसे इटैलिक में लिखेंगे. सो होमो इज द जेनेरा एंड सैपियन इज द स्पीशीज. तो जो आगे लिखा जाता है वो जेनेरा होता है, जो पीछे लिखा जाता है वो स्पीशीज होता है. तो ये ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है. सो किसी को भी साइंटिफिक नेम देना होता है सो दैट वाज अंडर द क्लासिफिकेशन. ओके. एंड नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, लखनऊ में है. एंड सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में. ठीक है. दोनों लखनऊ में है. देन नेक्स्ट वन इज बायोलॉजी. बायोलॉजी वर्ड जो सबसे पहले यूज किया था वो लैमार्क ने किया था, बट द फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल. ओके. एंड द फादर ऑफ जूलॉजी इज ऑल्सो द एरिस्टोटल. तो जूलॉजी क्या होता है, जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी को पढ़ते हैं. दैट्स जूलॉजी अंडर्स द स्टडी ऑफ एनिमल्स. इसमें एनिमल्स की स्टडी आती है. एंड नेक्स्ट वन इज द फादर ऑफ बॉटनी. अब बॉटनी में किसकी स्टडी आएगी, प्लांट्स की. ठीक है. एंड बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों को मिला देंगे तो उसे हम बोलते हैं बायोलॉजी. बायोलॉजी में दोनों आते हैं, बायोलॉजी में दोनों आते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके. बायोलॉजी. नेक्स्ट द फादर ऑफ बॉटनी इज द थियोफ्रास्टस एंड द फादर ऑफ मेडिसिन इज हिप्पोक्रेट्स. आप बोलते हो ना हमें शपथ देनी पड़ती है, सो वैसे ही उन्हीं का नाम पे पड़ा हुआ है ये सारी चीजें. सो दिस वाज द हिप्पोक्रेट्स. नेक्स्ट वन इज द फादर ऑफ होम्योपैथ्स. सो हैनीमैन, जिनका बर्थडे होता है 10 अप्रैल को और हम उसी दिन मनाते हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे. ओके. द फादर ऑफ होम्योपैथी इज हैनीमैन. ओके. Next, the more things also included. The father of evolution is the Charles Darwin. Charles Darwin के बारे में आपने सुना ही होगा, बर्ड्स पे जो इनका एक्सपेरिमेंट था. सो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया था दैट्स व्हाट डिफाइन एज द एवोल्यूशन एज द ओरिजिन ऑफ ए स्पीशीज एंड द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. जो सबसे ज्यादा फिट होगा वही सर्वाइव करेगा. दिस वन इज द इंपॉर्टेंट वन, सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस पॉइंट. ओके. नेक्स्ट वन इज द फादर ऑफ जेनेटिक इज द ग्रेगर जॉन मेंडल. मेंडल पे आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखे होंगे. पी प्लांट का एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया था. सो पी को हम साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम. सो पाइसम सटाइवम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द पी प्लांट, जिन्होंने जेनेटिक्स के ऊपर, जीन के ऊपर रिसर्च वगैरह की थी. सो जीन नेम किसने दिया है, सो जीन नेम दिया है जॉनसन ने. ठीक है. बट द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज द ग्रेगर जॉन मेंडल. Next one is the father of paleontology. So the father of the paleontology Leonardo da Vinci. So स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जो भी फॉसिल्स वगैरह होते हैं उनकी स्टडी को हम बोलते हैं पैलेंटोलॉजी. एंड फादर ऑफ द पैलेंटोलॉजी इज द लियोनार्डो दा विंची. ठीक है. नेक्स्ट वन इज द फादर ऑफ वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन. सो जो अभी आप वैक्सीन वगैरह बहुत ही ज्यादा सुनी है अभी कोरोना में भी आपने. सो उनके फादर हैं एडवर्ड जेनर, जिन्होंने स्मॉल पॉक्स पे वैक्सीन दी थी. ओके. नेक्स्ट वन इज अबाउट द न्यूट्रिशन. यहाँ पे दो चीजें और है. नेशनल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट का है मैसूर में, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का है हैदराबाद में. ओके. नेक्स्ट वन इज अबाउट द न्यूट्रिशन.
So next one is the nutrition. Nutrition means acquired nutrient from food stuff. जो भी आप खाना खाते हो उससे आप जो भी nutrients लेते हो, so this is about the nutrition. Okay. Next उसकी need क्या है, जरूरत क्या है nutrition की हमारी बॉडी में. So हमें growth के लिए जरूरत है, ठीक है. growth होगी, development होगा आपकी बॉडी में. So growth and development. For energy required, क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है. So we need the nutrients to complete our body needs. And next one is daily routine activity. आपको जो दिन भर का काम करना पड़ता है, आपकी एनर्जी लॉस होगी. सो यू हैव टू टेक एनर्जी. सो आप एनर्जी कहाँ से लोगे, फूड से लोगे. सो आप न्यूट्रिएंट्स लोगे, फूड्स लोगे. ओके, फूड के अंदर ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं. सो दिस इज अबाउट द न्यूट्रिशन. फिर नेक्स्ट वन टाइप्स है. टाइप्स को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज प्रॉपर न्यूट्रिशन, second under nutrition, and next one is the malnutrition. So proper nutrition, proper means एकदम perfect. So balanced diet is under the proper nutrition. Okay. And under nutrition की कमी है आपके अंदर, कुछ चीजों की कमी है, ठीक है. under nutrition is lack of some nutrients. then malnutrition means आपने सुना होगा कि जो गरीब बच्चे होते हैं उनमें माल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा पाया जाता है. एंड मॉडल्स वगैरह में भी माल न्यूट्रिशन पाया जाता है, बिकॉज वो अच्छे से फूड नहीं खाते हैं, अच्छे से खाना नहीं खाते हैं. एंड लैक ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स. सो दिस इज अबाउट द माल न्यूट्रिशन. ओके. एंड द नेक्स्ट वन इज द मेथड्स. सो कितने कितने मेथड्स होते हैं, हम न्यूट्रिशन लेंगे, हम खाना लेंगे तो कैसे कैसे कौन कौन से मेथड्स होते हैं. फर्स्ट वन इज, उनको डिवाइड करते हैं ऑटोट्रॉफ्स में. एंड नेक्स्ट वन इज द हेटेरोट्रॉफ्स. ओके. सो ऑटोट्रॉफ्स मीन्स क्या होता है. ऑटो मीन्स सेल्फ, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं. जैसे कि प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो प्लांट डू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ओके. नेक्स्ट वन इज द हेटेरोट्रॉफ्स. हेटेरो मीन्स अदर्स, जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं. जैसे कि हम लोग हैं, ह्यूमंस हैं. सो ह्यूमंस खुद से तो खाना नहीं बनाते हैं ना, आप प्लांट को खाते हो, ठीक है. जो भी चीजें होती हैं हम प्लांट से फूड लेते हैं. सो हमारे अंदर ऐसा तो कोई प्रोसेस है नहीं फूड बनाने का कि हम खुद से खाना बना रहे हैं. सो फोटोसिंथेसिस हमारे अंदर नहीं होता है. सो हेटेरोट्रॉफ्स के एग्जांपल है ह्यूमंस, एनिमल्स बोल सकते हैं हम, ठीक है. सो इसको हेटेरोट्रॉफ्स को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज सैप्रोफिटिक, नेक्स्ट इज पैरासिटिक एंड होलोजोइक. किन किन तरीकों से आप फूड को ले रहे हो दूसरे लोगों से, ठीक है, या कौन कौन लेता है. सो फर्स्ट वन इज द सैप्रोफिटिक. सो सैप्रोफिटिक क्या होते हैं, जो भी डेड थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग होते हैं, तो वो अपना खाना नॉन लिविंग लोगों से लेते हैं या जो मर चुके होते हैं उनसे लेते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल फंजाई या फंगी, ठीक है. सो इनकी जो, या तो मशरूम आप बोल सकते हो. सो ये सब क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं. और इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, इनकी सेल वॉल बनी होती है, फंगी की सेल वॉल बनी होती है काइटिन से. एंड द स्टडी ऑफ फंगी इज द कॉल्ड द माइकोलॉजी. सबकी स्टडी भी होती है अलग अलग चीजों की. सो स्टडी ऑफ फंजाई, तो उसे हम बोलेंगे माइकोलॉजी, ठीक है. सो फंजाई जो अपना फूड स्टोर करता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में करता है. जैसे उसने सैप्रोफिटिक है, वो उसने अपना नॉन लिविंग थिंग्स का खाना ले लिया तो अब उसको स्टोर किस फॉर्म में करेगा, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में करता है. ओके. एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स आल्सो, दैट काइटिन से बनी होती है सेल वॉल एंड द स्टडी इज कॉल्ड द माइकोलॉजी. ओके. नेक्स्ट वन पैरासिटिक होता है, पैरासाइट, ठीक है, जो कि लिविंग थिंग्स के ऊपर डिपेंड हो. जैसे कि जुआ आपके बालों में पड़ जाती है, सो ये आपके ऊपर डिपेंड है ना, तो क्योंकि आप लिविंग हो तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपसे अपना खाना बना रही है. जैसे कि अब वायरसेस हो गए. सो वायरस आपकी बॉडी में आके अटैक करते हैं. जैसे कि वो नॉन लिविंग होते हैं बट आपकी बॉडी में आके क्या होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं ना. सो दिस इज अबाउट वायरस जो है पैरासिटिक है, वो लिविंग थिंग से लेता है. मॉस्किटो भी आपसे ब्लड ले लेता है, लीच भी है, ठीक है, लीच हो गया. नेक्स्ट वन इज बैक्टीरिया एंड कैस्केटाइज प्लांट, तो ये भी लेता है. नेक्स्ट वन इज होलोजोइक. होलोजोइक जो अपनी जो फूड प्रोसेस होती है, डाइजेशन की प्रोसेस होती है, वो कंप्लीट करता है. जस्ट लाइक एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, ठीक है. सो हम लोग क्या है, होलोजोइक हैं, अपना खाना हम खुद से नहीं बनाते हैं. ओके. सो दिस इज अबाउट द हेटेरोट्रॉफ्स. नेक्स्ट वन इज द फोटोसिंथेसिस. अभी मैंने वर्ड यूज किया था फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, क्या होती है. सो ये प्रोसेस होती है लीव्स है. लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल. दिस इज अ पिगमेंट. ये एक तरीके का पिगमेंट होता है जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है. ये कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है. ज्यादातर पत्तियां आपने देखी होंगी, लीव्स देखी होंगी, सो वो ग्रीन कलर की होती हैं. एंड क्लोरोफिल नेम किसने दिया है, क्लोरोफिल का नेम दिया है शिम्पर ने. एंड ये ग्रीन कलर होता किसकी वजह से है, सो इसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, Mg.
ओके, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई लीव क्लोरोफिल इज ग्रीन पिगमेंट। नेक्स्ट, यूज्ड। अब क्या क्या चीजें यूज होती हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस? तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल, सनलाइट। ओके, सो आपको ये चीज ध्यान देनी है कि 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमेटा एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर देखें कि सीड का अगर आप देखोगे कि वो मिनरल्स एंड वाटर कैसे ले रहा है, क्योंकि अब आप जब भी लगाते हो प्लांट तो आप सीड बोते हो ना, बीज बोते हो, ठीक है, वो करते हो उसको। सो वो किस पार्ट में बड़ा होता है, किस पार्ट से वो वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करता है। सो फर्स्ट जो यहाँ पे सीड के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया, सो स्टडी ऑफ सीड इज कॉल्ड द स्पोमोलॉजी। नेक्स्ट यहाँ पे है, दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक नीचे जाता है एक पार्ट ऊपर जाता है। सो जो ऊपर जाता है पार्ट उसे हम बोलते हैं प्लूम्यूल, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं रेडिकल। सो रेडिकल किस में फॉर्म हो जाता है? जब ये बड़ा हो जाता है, सो ये रूट में बदल जाता है, एंड प्लूम्यूल जो होता है वो बड़ा होता जाता है और चेंज हो जाता है स्टेम में, ठीक है। एंड टू मोर पॉइंट, स्टडी ऑफ फ्रूट्स को बोलते हैं पोमोलॉजी एंड स्टडी ऑफ फ्लावर को बोलते हैं एंटियोलॉजी। ओके, सो द नेक्स्ट वन है, अभी हम पढ़ेंगे हाउ प्लांट टेक्स वाटर एंड मिनरल्स। सो यहाँ पे स्टडी ऑफ सॉइल भी है, उसको बोलते हैं पेडोलॉजी बोलते हैं। इंडियन सॉइल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो भोपाल में है। वर्ल्ड सॉइल डे हम लोग मनाते हैं 5 दिसंबर को। सो मैं अभी आपसे बात कर रही थी कि वाटर एंड मिनरल्स कैसे लेते हैं। जो भी आपने अभी पढ़ा, रेडिकल जो होता है वो बड़ा होकर रूट बन जाता है। तो रूट हेयर्स जो होते हैं, जो यहाँ पे रूट हेयर्स होंगे जो प्लांट्स के नीचे ऐसे अंडरग्राउंड जो रूट्स होती हैं प्लांट की, सो ये क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं वाटर एंड मिनरल। कौन से प्रोसेस से अगर एब्जॉर्ब करेंगी, सो आपको याद रखना है ऑस्मोसिस प्रोसेस से, ठीक है। और ये यहाँ से तो रूट ने एब्जॉर्ब कर लिया पानी, अब ये ऊपर कैसे जाएगा, प्लांट के ऊपर कैसे जाएगा, पत्तियों में कैसे जाएगा? सो जाइलम होता है प्लांट में। जाइलम क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है एंड बाय द प्रोसेस ऑफ द कैपिलरी एक्शन, बिकॉज अभी आप पानी बॉटल से नीचे गिराओगे तो वो तो ग्रेविटेशन फोर्स से नीचे गिरेगा ना। सो रूट से ऊपर वो कैसे खींच पाएगा? सो रूट से ऊपर खींचने के लिए उसको ग्रेविटेशन फोर्स नीचे खींचेगा ना, पानी को ऊपर तो जाने देना नहीं चाहिए। सो जाइलम इज हेल्प्स टू एब्जॉर्ब वाटर। सो जाइलम में एक कैपिलरी एक्शन, ये मेथड होता है कैपिलरी एक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है, जाइलम जो है एब्जॉर्ब कर पाता है वाटर को और सारे पार्ट्स में प्रोवाइड करता है। सो दिस इज अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड द मिनरल्स। नेक्स्ट सम पॉइंट मोर चार्ट, द फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है भोपाल में, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून में। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे हम सेलिब्रेट करते हैं 21 मार्च को। ओके, नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन इज सनलाइट। अब सनलाइट कहाँ से आएगी, कैसी कैसी चीजें होती हैं? ओके, सो ये आप सन देख रहे हो, बहुत अच्छा सन बनाया मैंने। सो सन से एनर्जी बनती कैसे है, आप सबको पता है सन से एनर्जी मिलती है। सो कैसे फॉर्म कैसे होती है एनर्जी? सो सन में प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, आपको पता है दो मेन गैसेस प्रेजेंट होती हैं सन में, कौन कौन सी? हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। हाइड्रोजन एंड हीलियम प्रेजेंट होता है। सो जब हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन ऐड होते हैं, जब दोनों रिएक्ट करते हैं, बिकॉज सन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है कोर, एक होता है कोरोना, ठीक है। सो कोर पार्ट में ही सारे जो गैसेस होती हैं वो रिएक्ट करती हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हाइड्रोजन मिक्स होके हीलियम बनाती हैं। सो हीलियम के साथ साथ यहाँ पे निकलती है एनर्जी, जो एनर्जी हम लोग को मिलती है, ठीक है। सो हमें किस फॉर्म में मिलती है? हमें मिलती है रेडिएशंस के फॉर्म में, जिसे हम बोल सकते हैं सोलर रेडिएशन, ठीक है। और हमारे अर्थ में कहाँ से पहुंचती है, कितने टाइम में पहुंचती है? सो सनलाइट नीड्स 8 मिनट 20 सेकेंड्स। ओके, नेक्स्ट वन, सोलर एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। सो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कितने उस पे होती है? मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगी रेड एंड ब्लू कलर में। नेक्स्ट मिनिमम होगी ग्रीन एंड वायलेट में। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड C6CO2। जब 6CO2 मिलता है वाटर से
तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आप सबको पता है आपकी बॉडी से निकलता है, वो प्लांट एब्जॉर्ब करता है, सो प्लांट ऐसे ही एब्जॉर्ब करेगा। सो यहाँ पे CO2 एंड H2O मिलेंगे, देन ये क्या फॉर्म करेगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज मीन्स क्या फॉर्म हो रहा है, फूड फॉर्म हो रहा है जो आप खाते हो, ठीक है, फूड एंड विथ H2 एंड O2। आप ऑक्सीजन लेते हो, प्लांट इसीलिए लगानी चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन मिले, ठीक है। सो इन द प्रोसेस ऑफ क्लोरोफिल, इन द प्रोसेस ऑफ सनलाइट और द पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ठीक है। सो आपको ये रिएक्शन भी याद होनी चाहिए, 6CO2 प्लस 12H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6H2O 6O2, ठीक है। सो ग्लूकोज क्या है, प्राइमरी प्रोडक्ट है, हमारा मेन फोकस क्या है, फूड बनाना, एंड सेकेंडरी प्रोडक्ट है, हमें पानी चाहिए वापस और ऑक्सीजन भी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये रिएक्शन याद होनी चाहिए बिकॉज दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। वन मोर थिंग इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लांट, दैट इज फ्लोएम। अभी आपने पानी तो पहुंचा दिया प्लांट को, अब हम फूड कैसे पहुंचाएंगे सारी चीज जगह पे, ठीक है। अभी ग्लूकोज तो बन गया, प्लांट को भी तो खाना चाहिए। सो अब ग्लूकोज और फूड जो होता है वो फ्लोएम की हेल्प से सारे पार्ट्स में जाता है, सारे पार्ट्स में जाएगा, और जो प्लांट होगा वो कन्वर्ट करेगा फूड, ग्लूकोज को, फूड को कन्वर्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन इज फॉर्म फ्रॉम H2O। सो अभी आपने देखा कि 12H2O मिलके क्या बना रहा है, 6H2O प्लस 6O2, ठीक है। एंड प्लांट रिलीजेस H2O एंड O2। अभी आपने देखा कि प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की हुई, उसमें वाटर और ऑक्सीजन दोनों का दोनों रिलीज हो रहा है। सो ये रिलीज होगा कहाँ, ये स्टोमेटा से रिलीज हो जाता है, जिसे हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बोलते हैं। सो ट्रांसपिरेशन मीन्स द प्लांट रिलीज द वाटर एंड द ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू जो भी वाटर एंड ऑक्सीजन निकलता है उसे हम बोलेंगे ट्रांसपिरेशन। सो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज मेजर्ड, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज मेजर्ड बाय पोटोमीटर। सो पोटोमीटर से हम रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इसमें और भी प्रोसेस होती हैं, क्रेस्कोग्राफ एंड ऑक्सीमीटर। सो ये ग्रोथ जानने के लिए होता है कि प्लांट की कितनी ग्रोथ हुई है, ठीक है। सो हमें ग्रोथ जाननी होगी, सो हम ये सारे प्रोसेस को यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज द न्यूट्रिएंट्स। सो अभी आप न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे थे, आप प्लांट से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। सो हम वो क्या क्या करेंगे उनका, सो हम न्यूट्रिएंट्स क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होती है, हमारी बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी चाहिए न्यूट्रिएंट्स, हमारे डेली रूटीन वर्क के लिए भी चाहिए हमें न्यूट्रिएंट्स। सो न्यूट्रिएंट दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड सेकेंड वन इज द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो मीन्स बहुत ज्यादा, बहुत सारा, सो हमें रिक्वायर्ड होता है ज्यादा अमाउंट में, मोर अमाउंट में, ठीक है। क्वांटिटी बाय आवर बॉडी, रिक्वायर्ड इन मोर क्वांटिटी बाय आवर बॉडी। सो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट गिव्स द इंस्टेंट एनर्जी, एंड फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, सो हमें ये ज्यादा अमाउंट में चाहिए। लेस अमाउंट में क्या चाहिए हमें, लेस रिक्वायर्ड, जैसे कि रफेज हो गया, फाइबर्स प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट का किन किन कंपाउंड से मिलकर बना होता है, जैसे 6HNO। सो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nOn। सो इसको हम ये भी लिख सकते हैं CH2O होल N, ठीक है। सो एक नॉर्मल आपको बता दो, ग्लूकोज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। सो C6H12O6 इज द फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज, और ये सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। अगर आपको तुरंत एनर्जी चाहिए तो आप ग्लूकोज पीते हो ना, सो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर होता है ग्लूकोज, C6H12O6। एंड इसका सोर्स कहाँ से होता है, हनी से, ठीक है। और जो बीज को पालते हैं, सो उसकी फार्मिंग को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। और हमें कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है, हनी से मिला, बनाना से मिलता है, जिसका पैराटिसिया, ठीक है, इज अ पोटैटो। और हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है राइस से, ओराइजस सटाइवा। बीट से मिलता है ट्राइटिकम एस्टिवम, मटन से मिलता है, चिकन से मिलता है। सो यहाँ से हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट वन, क्यों हमें कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, बिकॉज ऑफ इंस्टेंट एनर्जी। एनर्जी प्रोवाइडर होता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरीज होती हैं। सो इसको हम कैसे समझेंगे, हमारी बॉडी कैलोरीज में एनर्जी लेती है, ठीक है। इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर है, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दे आर द इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जानने की जरूरत है, SI यूनिट जो होती है जूल होती है। सो 1 जूल में कितना होता है, 0.2 कैलोरीज होती है, और 1 कैलोरी में 4.18 जूल होता है, ठीक है, एनर्जी। ये पूछे गए क्वेश्चन है। एंड ह्यूमन बॉडी में ये प्रोसेस होती है,
अभी आपने ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर ले लिया ना, सो आपकी बॉडी में ग्लूकोज होता है C6H12O6, तो ऑक्सीजन के साथ मिलके ये क्या करेगा, CO2 रिलीज करेगा जो आप बाहर निकाल देते हो, वाटर बनाएगा, और एटीपी इज द एनर्जी, तो यहीं से आपको एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज आप खाओगे, ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर जा रही है, तो एटीपी बनेगी। एटीपी इज द एनर्जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एटीपी। नेक्स्ट वन द कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत सारे टाइप्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। फर्स्ट वन इज मोनोसेक्राइड, सेकेंड इज डाइसेक्राइड एंड थर्ड वन इज पॉलीसेक्राइड। सो मोनोसेक्राइड मीन्स एक यूनिट से जो चीज बनी हुई, जैसे कि C6H12O6, सो इससे छोटी यूनिट नहीं हो सकती है, ठीक है। सो C6H12O6, सो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं, फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड लैक्टोज। सो फ्रक्टोज कहाँ प्रेजेंट होता है, फ्रूट्स में। फ्रूट्स की स्टडी को अभी हमने बताया था पोमोलॉजी। सो ये सबसे ज्यादा शुगरी कार्बोहाइड्रेट, बहुत ही मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट वन है ग्लूकोज। ग्लूकोज अभी मैंने आपको बताया कि आप खाना खाओगे तो आपके खाना खाने के बाद क्या होगा, आपकी वो ब्लड में मिल जाता है आपका खाना, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। सो ग्लूकोज आपके ब्लड में चला जाएगा। नेक्स्ट वन स्टडी ऑफ ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड होता है हेमाटोलॉजी, दिस इज द ट्रू वन, हेमाटोलॉजी, ओके। इसका पीएच है 7.4 ब्लड का। और हमें कहाँ से मिलेगा, लैक्टोज से मिलेगा। लैक्टोज कहाँ से मिलता है, हमें मिल्क से मिलता है, ओके। डाइसेक्राइड जो 2 यूनिट से बने हो, दैट वन मोनोसेक्राइड प्लस मोनोसेक्राइड, ओके। माल्टोज किसका फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का, जो कि हमें राइस वाटर में मिलता है। नेक्स्ट वन इज सुक्रोज। सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। सो गन्ने से मिलता है आपको, शुगर से मिलता है, ठीक है। लैक्टोज जो मदर मिल्क होता है वो लैक्टोज होता है। सो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। सो नॉर्मल मिल्क में क्या होता है, नॉर्मल मिल्क में सिर्फ आपको गैलेक्टोज मिलेगा, ठीक है। ग्लूकोज लेने के लिए सो बच्चे को ग्लूकोज भी नीडेड है, बिकॉज बच्चे जो होते हैं वो मदर मिल्क लेते हैं। सो आपसे पूछे कि क्यों मदर का मिल्क जरूरी है, क्योंकि ग्लूकोज भी जरूरी है। अभी आपने पढ़ा ग्लूकोज से बहुत सारी एनर्जी मिलती है, सो बच्चे को एनर्जी की नीड बहुत ज्यादा होती है। सो नॉर्मल मिल्क में सिर्फ गैलेक्टोज प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसे मदर मिल्क जरूरी है, बिकॉज दे नीड लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ओके। नेक्स्ट वन इज द पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड इज द फॉर्मूला ऑफ द C6H10O5 होल एन, ठीक है। स्टार्च में प्रेजेंट होता है, सेलुलोज में प्रेजेंट होता है। सो स्टार्च एंड सेलुलोज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लांट में। और थर्ड वन इज ग्लाइकोजन। सो पॉलीसेक्राइड हमारी बॉडी में भी होता है, जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोजन, एनिमल्स में भी होता है, ठीक है। ये स्टोर कहाँ करते हैं हम लोग, लिवर में, ठीक है। एंड द स्टडी ऑफ लिवर इज कॉल्ड हेपाटोलॉजी, ओके। सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट वन इज द लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्या होता है कि कितना प्योर है मिल्क की प्योरिटी को नापने के लिए हम यूज करते हैं लैक्टोमीटर। एंड यहाँ पे आपको पता है कि कर्ड कैसे बनती है। सो कर्ड बनती है फर्मेंटेशन की प्रोडक्ट से। जो मिल्क होता है वो कर्ड में चेंज हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस एंजाइम। और यहाँ पे कर्ड जो होता है उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। एंड फर्मेंटेशन की प्रोसेस जो उन्होंने बताई है उनका नाम है लुइस पास्चर, okay. So this is about the today's session. Thank you for today. Subscribe to my channel. Bye bye. Thank you.